अभी जो आप बता रहे थे, जो किस्सा आपने बताया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क फ्रॉम होम का आइडिया है, ये प्रधानमंत्री मोदी का था और ये तो एक तरीके से ग्लोबल आइडिया बन गया। देखिए, ग्लोबली उन्होंने समय लिया ये सब परिवर्तन करने के लिए। कई देशों में समय लगा। भारत एक प्रकार से वी वर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। भारत ने लॉकडाउन भी लगभग बाकियों के पहले शुरू किया। भारत ने और भारत के लोगों ने पूरा सहयोग दिया। इट वॉज अ पीपल्स मूवमेंट। ये कोई प्रधानमंत्री जी ने आदेश नहीं दिया। जब उन्होंने अपील की जनता कर्फ्यू के लिए कि हम स्वयं से भारत के लोग एक दिन अंदर घर पे रहे, बाहर ना निकले, तो आपने देखा पूरे देश में सन्नाटा था। और उससे विश्वास उठा कि भारतवासी में इतनी क्षमता है और इतनी सूझबूझ समझ है कि ऐसी कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े तो हम कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से चारों दिशा में सोचा कि क्या क्या और चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्क फ्रॉम होम का डिसीजन विद इन 24 आवर्स ऑफ द लॉकडाउन किया गया, जो और कोई देश में नहीं हुआ। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं। भारत में तो मतलब ये कहना सही होगा कि पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम की जो उत्पत्ति है असल में, और जो जो ओरिजिनल थॉट है, वो यहीं से निकला, हमारे देश से। अब इन अ वे वन कैन से दैट, पर मैं समझता हूँ ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग पता करें, आप लोग रिसर्च करें। आपको यही ध्यान में आएगा कि वी वर अमंग्स द फर्स्ट टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड ऑपरेशनलाइज बोथ। कई बार तो आइडियाज तो बहुत होते हैं। हम भी यहाँ सब बैठे हैं, आपके इतने लाखों करोड़ों दर्शकों के पास आइडियाज भरमार में होते हैं। अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास भी आइडियाज बहुत होते हैं, पर उसको सोच समझ के नीति बनाना और उसको क्रियान्वयन करना समय पे, ये एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है, ये मैं उजागर करने की कोशिश कर। जी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि ट्रस्टेड पार्टनर की तरह दुनिया हमें दिखती है। अब समस्या ये है कि दुनिया तो हमें ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देख रही है, हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, लेकिन आप G20 से एक मिनिस्टर के तौर पर, शेरपा के तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन आप एक नेता भी हैं। और G20 पर अपने देश में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। हमारे देश का अपना विपक्ष जो है, अपने यहाँ के जो नेता हैं, ये G20 पर आपके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें इनकॉन्सिक्वेंशियल होती हैं, उस पर ज़्यादा समय लगाना या उस पर ज़्यादा देश को बांटने की कोशिश करने का लाभ नहीं है। वैसे मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि देश के लोग और सभी राज्य सरकारें भी पूरी तरीके से सहयोग कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राज्य में कोई अधिकारी या कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, किसी ने इसमें राजनीति की है। पूरी तरीके से आज भारत इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे खड़ा है। एक दो चार युवा नेताओं को शायद समझ कम है। अब उसकी वजह से हमें ना तो समय बर्बाद करना चाहिए, ना देश में एक बटे हुए मैसेज का या डिवाइडेड हाउस का मैसेज बाहर देना चाहिए। देश की जनता ही उन दो चार लोगों को आइसोलेट कर देगी। समझदार लोग उन्हीं की पार्टी के भी G20 की सराहना करें। अब देखिए, शशि थरूर ने जैसे कहा, G20 एट द टाइम व्हेन स्टेट्स आर बर्निंग। ऐसे शशि थरूर जी अंग्रेजी का प्रयोग करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर वास्तव में उनके पुराने आप वक्तव्य देखेंगे तो उन्होंने तो वेलकम किया है G20 को। और मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत को अपनी साख बनानी है, उसकी जो महत्व है वो शशि थरूर भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। स्वयं विदेश में पढ़े हैं, विदेश में शायद प्रोफेसर भी रहे हैं। और मेरे जितने व्यक्तिगत बातचीत हुई है अलग अलग दलों के नेताओं से भी, लगभग सभी ने सराहना की है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की G20 के परिप्रेक्ष्य में। सभी ने कहा है कि G20 से भारत का नाम और उज्जवल हुआ है विश्व में। और गिने चुने वक्तव्य, और कई बार तो क्या होता है कि पार्टी लाइन या पार्टी नेता को अच्छा दिखने के लिए भी
कभी कभार करना कुछ पड़ता है। लोगों को, नेताओं को लेकिन देने पड़ते हैं। G20 का अंदरूनी राजनीति पर कितना असर आपको लगता है? क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि G20 से आप चुनाव जीतने की भी कोशिश करेंगे, इसे असल में आप चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, इसीलिए आपने लोटस भी G20 पर लगा दिया। भाई अभी तो फिर ये तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि देश का नेशनल फ्लावर किसने चुना था? तब मोदी जी थे क्या वहां पे? मैं मतलब जानना चाहता हूं आपसे, क्या मोदी जी तभी थे जब ये चूज हुआ था? नहीं, तब तो नहीं थे। तब तो नहीं थे। तब किसकी पार्टी की सरकार थी और या किस परिवार की सरकार थी? यहाँ तो परिवार ही एक ही है, पार्टी एंड परिवार एक ही है। तो अब वो अपने आप सोचे कि उन्होंने शायद 75 साल पहले गलती की होगी। अच्छा, ये भी दूसरी बात भी एक सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कमल का निशान देना, अब या तो कांग्रेस उस समय पार्टी में सरकार थी, उनकी पार्टी की सरकार थी, और किस परिवार का नेतृत्व था, कौन प्रधानमंत्री था उस समय जब भारतीय जनता पार्टी, हम तो 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किसकी सरकार थी 1980 में जब हमारी पार्टी बनी? कांग्रेस की सरकार थी। कौन प्रधानमंत्री थे, किस परिवार से थे प्रधानमंत्री? गांधी परिवार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस समय हमें लोटस का सिंबल मिला। लोटस का सिंबल, लोटस देश का एक प्रकार से गौरव का प्रतीक, शायद दिव्य शक्ति हो कोई।